नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट कोल इंडिया शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर आज के दिन में तूफानी तेजी देखने को मिली है। देख सकते हैं लगभग 3.73% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला। 14 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया तो उस समय इसका भाव 386 करोड़ में चल रहा था। आज चेक देखिए अच्छा खासा तूफानी तेजी ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले कि किस कारण से यहाँ पर तेजी हो रही है, एंड आईपीओ को लेकर के क्या नया अपडेट यहाँ पर आया उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी देखिए, अभी जान लेते हैं तेजी क्यों हुई है। तो उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो है टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज देख सकते हैं। 50 डे 383 के रेंज में था एंड 200 डे 387 388 के रेंज में था, दोनों के ऊपर में चले गई। तो ट्रेंड क्या हो गया, अब बुलिश ट्रेंड यहाँ पर हो गया। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो ये वीकली चार्ट है, इसमें अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अभी भी 320 से 325 के रेंज में एक रेसिस्टेंस है। ये टूटेगा तो आपको असली ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये टूटेगा तब आपको असली ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा, बिकॉज कि ये बहुत लंबे समय से इसी जगह पर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होना जरूरी है। डेली चार्ट में चेक कीजिएगा तो देखिए अभी छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पर टूटा है एंड 200 मूवी एवरेज के ऊपर में देखिए जैसे ही टूटा अच्छी खासी तेजी बनी है। तो टेक्निकली बुलिश हो चुके हैं, बस अभी एक छोटा सा ये लेवल है, इसको ब्रीच करना जरूरी रहेगा। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तेजी क्यों हुई। तो तेजी के पीछे रीजन क्या है वो है बताना चाहूंगा कि देखिए कोल ने कितनी सारी सब्सिडरीज है। ईसीसीएल है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, एनसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, एसईसीएल है, एमसीएल है, एनईसी है, सीआईएल। देखिए इतने सारे सब्सिडरीज कंपनीज है। इसमें से अगर चेक करेंगे तो दो सब्सिडरी, एक है एसईसीएल एंड दूसरा एमसीएल को लेकर के यहाँ पर अपडेट आज के दिन में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर को आज के दिन में कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि देख सकते हैं सीएल टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप टू एंश्योर फर्दर लिस्टिंग ऑफ सब्सिडरीज नेमली एमसीएल एंड एससीएल इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो दो सब्सिडरीज जो एमसीएल है एंड एससीएल है, इसको लेकर के लिस्टिंग को लेकर यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि इनकी इनकी जो सब्सिडरीज है उसको भी लिस्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सीआईएल बोर्ड थ्रू सर्कुलर रेजोल्यूशन हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग ऑफ महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू एमओसी फॉर सबमिशन टू दीपम। तो अभी देखिए दो की बात चल रही है, लेकिन एमसीएल को लेकर के फर्दर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, दीपम के पास भी जा रहे हैं। तो एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये भी लिस्टिंग के लिए फर्दर जा सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये चीज यहाँ पर अपकमिंग फाइनेंशियल में आ सकता है। सो द प्रपोज्ड इन प्रिंसिपल लिस्टिंग ऑफ एमसीएल इज सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल। तो बहुत सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है सब कुछ होने के बाद। तो ये देखिए अंदर में खबर चल रही थी एंड इस कारण से शेयर में तेजी बनी है। साथ ही साथ देखिए दो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है सीएमपीडीआई एंड भारत कोकिंग कोल, इनका भी लिस्टिंग होना है। अब सीएमपीडीआई का डीआरएच फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है, आरएचपी अभी तक नहीं हुआ है, सेबी से अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। भारत कोकिंग कोल का यहाँ पर देखिए डीआरसी फाइलिंग हुआ था, सब कुछ यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका, सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, सितंबर मंथ में मिला है अप्रूवल। अभी है कि अभी तक आरएचपी फाइलिंग नहीं हुआ है। आरएचपी जैसे फाइलिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर देखिए आईपीओ को लेकर के सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। अभी लेटेस्ट लिस्टिंग किसी का हो सकता है तुरंत में, तो है भारत कोकिंग कोल का यहाँ पर अपडेट आ रहा है, लिस्टिंग हो सकता है एंड इसको लेकर के बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है भारत कोकिंग कोल को लेकर के। तो टोटल देखिए चार कंपनीज अभी सामने आ गए हैं। एक हो गया आपका हम लोगों ने डिस्कस किया एमसीएल, एसईसीएल, दो हो गए, तीसरा हो गया सीएमपीडीआई एंड चौथा हो गया भारत कोकिंग कोल। उसमें से तीन जो रहता है अभी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। इसमें से सबसे पहला कोई लिस्टिंग हुआ तो भारत कोकिंग कोल एंड उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो भारत कोकिंग कोल के बारे में अगर कंपनी के बारे में यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है, अकाउंट करती है 58.5% ऑफ इंडियाज कुकिंग कोल प्रोडक्शन इन FY25। और एज ऑफ 1 अप्रैल 2024 7.91 बिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल रिजर्व्स, मोर देन 21% ऑफ इंडियाज टोटल कुकिंग कोल रिसोर्सेज। ऑपरेट करती है झारिया एंड रानीगंज कोलफील्ड विद 32 एक्टिव माइंस एंड 25 ओपन कास्ट, 3 अंडरग्राउंड एंड 4 मिक्स्ड माइंस है, देख सकते हैं। और बीसीसीएल जो है इज अ बैकबोन टू इंडिया स्टील and power sector and will help government in आत्मनिर्भर भारत विजन by substituting coal import with domestic production। तो ये यहाँ पर है ब्रीफली कंपनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ कंपनी का अगर फिनेंशियल को चेक करेंगे तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि कंपनी का फिनेंशियल चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये लेटेस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंटिन्यूस बढ़ा है, लेकिन हाँ पिछले बार से अगर कंपेयर किया जाएगा तो डिक्रीज किया है। जो रेवेन्यू चेक कीजिए चाहे नेट प्रॉफिट चेक कीजिए, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ क्या है कि नेट कंपनी जो रहता है प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि पिछले बार से रिजल्ट फिनेंशियल उतना क्यों कम यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है जो कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, वो है रेनफॉल। पानी जो रहता है, जो अच्छा खासा बारिश हुई है इस साल में, वो भी एक रीजन बन रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया, जो कि ठीक ठाक सा नजर आ रहा है।
एंड साथ साथ ये एक डेट फ्री कंपनी, वही बताना चाहूँगा। अब इसकी लिस्टिंग को लेकर के कल से यहाँ पर अपडेट आ रहा था, जहाँ पर बताया गया था कि कोल इंडिया आम भारत कोकिंग कोल सेट टू लॉन्च 1300 करोड़ आईपीओ इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में इसका आईपीओ आ सकता है, ये अपडेट आ रहा था। एंड ये अपडेट देखिए 22 दिसंबर को आया था लगभग 2.5 बजे करोड़ में। तो इस भारत बीसीएसएल का लिस्टिंग कभी भी हो सकता है, 2 वीक के अंतराल में, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो भारत कोकिंग कोल कोल इंडिया सब्सिडरी इज लाइकली टू लॉन्च 1300 करोड़ आईपीओ इन अर्ली 2026 बाय प्योर ऑफर फॉर सेल वैल्यूइंग डेट फ्री पीएसयू एट 13,000 करोड़ इसका वैल्यूएशन निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका लिस्टिंग बीसीएसएल का लिस्टिंग 2 सप्ताह में यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है, यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जिस कारण से स्टॉक में तेजी बनी। साथ साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 2 और लिस्टिंग हो सकता है। तो ये यहाँ पर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, बहुत लोग अभी भी डाउट हो रहा है कि कितना शेयर खरीदना रहेगा, तो बताना चाहूँगा आप एक भी शेयर अगर खरीद करके कोल का रखेंगे तो आप सभी जितने भी अभी आईपीओ कराएगा उसके लिए आप शेयर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बताना चाहूँगा अभी डीआरएचपी फाइलिंग डीआरएचपी अभी आरएचपी फाइलिंग को लेकर के अभी अपडेट नहीं आया। आरएचपी अगर एक बार फाइल हो जाएगा फिर आप शेयर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज एन, ये अर्लियर है, सबसे अर्लियस्ट ये अर्लियर प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। इनिशियल ड्राफ्ट वर्जन सबमिट किया जाता है टू सेबी फॉर रिव्यू के लिए, और उसके बाद फिर आरएचपी सबमिट होता है जो कि रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड वर्जन होता है आफ्टर सेबी अप्रूवल। तो सेबी अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है, उसके बाद आरएचपी जो रहता है फाइलिंग होगा। तो आरएचपी किसे फाइलिंग होगा, तो भारत कोकिंग कोल यहाँ पर सबमिट करेगी। अगर उससे पहले हम लोग एक भी शेयर खरीद करके कोल का रखेंगे तो उसके शेयर कोटा के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और आरएचपी देखिए, आरएचपी का मतलब हो जाता है रिकॉर्डेड एंड T+1 डे, एक दिन पहले लेना पड़ता है। मान लीजिए कल अगर अपडेट आ जाए कि आरएचपी फाइलिंग कल अगर हो रहा है तो आज हमारे पास इसका शेयर रहना जरूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहले से एक शेयर बस खरीद करके रहेंगे तो इस कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब साथ साथ यहाँ पर अगर मान लीजिए कोल्ले का शेयर खरीद कर हम लोग रख भी लेते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो भी कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि कंपनी यहाँ पे देखिए रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है। एंड साथ साथ जनवरी मंथ में भी चेक कीजिएगा तो पिछली बार 5 रुपये 60 पैसा का, एंड 2024 में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने फेब मंथ में यहाँ पर देखिए डिविडेंड अनाउंस किया था 5 रुपये 25 पैसा का, यानी कि 2 महीने के अंदर फिर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है, डिविडेंड का हमेशा ट्रिगर रहता है एंड इंडिया की बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज में से माना जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।